हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी वन। और देखिए सेंट्रल ऑर्बिट चैप्टर में आपका लेक्चर 2 की आज मैं बात करने वाला हूँ। लेक्चर 2 से पहले लेक्चर 1 में मैंने आपको सब कुछ वर्किंग रूल्स और कैसे आपको सॉल्व करें सब कुछ समझा दिया। तो प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आप जाके चेकआउट जरूर करें। सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स टू द पोल इफ द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट की हमें इक्वेशन दे रखी है, अगर हमें ये भी पता भी होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन इक्वेशन नहीं दे रखी होती। तो आर बार ए वन प्लस कॉस थीटा इक्वेशन की कोऑर्डिनेट की होती है। नेक्स्ट थिंग आपको बताऊं कि सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराता हूँ। एमजे पेरू, अवध यूनिवर्सिटी, मेरठ यूनिवर्सिटी, सीयू, जो आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है सबके लिए ज़्यादातर मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के लिए। ठीक है, तो देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि रिलेशन आपको देखना होता है कि रिलेशन किस में दे रखा है। तो आपको साफ साफ रिलेशन दिखाई दे रहा है कि आर और थीटा में आपका रिलेशन है। और जहाँ कहीं भी आपको आर थीटा रिलेशन दिखाई दे, आपका फॉर्मूला यूज करना होता है डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस का यू इक्वल टू पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। ठीक है, ये आपका रिलेशन हो गया। अब नेक्स्ट थिंग आपको क्या है कि मैंने सबको लेक्चर में समझा ही दिया है और आपको रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करने की। दूसरा है कि आपको नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम के टेलीग्राम की लिंक प्लस आपको व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इक्वेशन है आर इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा। आपको पता है चूंकि वन अपॉन यू बराबर आर होता है, तो इसको मैं कर सकता हूँ वन अपॉन यू इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा। मैंने क्यों किया इसको सॉल्व बनाने के लिए। अब क्या करूँगा मैं, इधर को ए ले आऊँगा, इधर ये आपका आ जाएगा। तो ए यू बराबर इस पूरे फंक्शन को मैं इधर ले आता हूँ, तो ए यू वन प्लस कॉस थीटा इक्वल टू वन आपका आ गया। अब नेक्स्ट थिंग क्या करूँगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, इसका लॉग ले लूँगा। तो टेकिंग लॉग, ओके, आपको लॉग क्यों लेना होता है, क्योंकि लॉग से आपका क्या है कि क्वेश्चन जो है थोड़ा ईजीएस्ट हो जाता है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे टेकिंग लॉग, तो लॉग ए यू वन प्लस कॉस थीटा बराबर, इसका लॉग लेंगे आपका जीरो हो जाएगा। डोंट वरी, इसको हम क्या अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि इंटू में है तो अलग, इंटू का मतलब क्या अलग अलग हो जाना, क्योंकि लॉग एम इंटू एन इक्वल टू लॉग एम प्लस एन होता है। देन टू मीन्स कि लॉग ए प्लस लॉग यू, तो लॉग ए प्लस का लॉग यू प्लस का लॉग वन प्लस कॉस थीटा इक्वल टू आपका जीरो आ गया। इसका मैंने देखना डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो लॉग पहले करेंगे लॉग का, तो लॉग का वन अपॉन यू हो जाता है, फिर करेंगे यू का डिफ्रेंसिएशन, तो यू का हमारा हो जाता है डी यू ओवर डी थीटा, प्लस इसका जब हम लॉग का करेंगे तो वन अपॉन प्लस का वन अपॉन वन प्लस कॉस थीटा आ जाएगा इंटू उसके बाद क्या किया हमने, वन का जीरो हो जाएगा। जब कॉस थीटा करेंगे तो आपका माइनस का साइन थीटा आ जाएगा इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमें मेन चीज़ होता है किसकी वैल्यू फाइंड करना, डी यू ओवर डी थीटा की वैल्यू फाइंड करना। मेन का हमारा होता है यहाँ से डी ओवर डी थीटा की वैल्यू फाइंड करना। अब डी ओवर डी थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, तो वन अपॉन यू इंटू डी यू ओवर डी थीटा, ओके, प्लस उधर को ले जाकर उधर को ले जाकर हम कर देंगे साइन थीटा अपन का वन प्लस कॉस थीटा। ओके, यहाँ से आपको दिख रहा है कि हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं टू साइन थीटा के ऊपर और नीचे टू कॉस का थीटा माइनस वन का। कहीं भी आपको ऐसी कहीं पोजीशन दिखाई दे तो आपको आंखें मीच के यूज करना है फॉर्मूला कौन सा, वन माइनस टू साइन का थीटा वाला और ऊपर टू साइन एक्स साइन टू एक्स का। तो वन अपॉन यू इंटू डी यू और डी थीटा, इस पोजीशन में साइन थीटा मतलब टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। ओके, वन प्लस कॉस थीटा मीन्स वन प्लस टू कॉस स्क्वायर माइनस का वन, वन टू वन कैंसिल हो गया आपका। दैट मीन्स वन अपॉन यू इंटू डी यू ओवर डी थीटा। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आपको सब कुछ क्लियर होगा। टू से टू कैंसिल हो गया, एक कॉस से एक कैंसिल होगा और आपका साइन थीटा बाई टू बचा और नीचे आपका बचा कॉस थीटा बाई टू। अब देखो साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा आपको साफ साफ दिखा रहा है, टेन थीटा बाई टू की पोजीशन बन गई यहाँ से। तो वन अपॉन यू डी यू ओवर डी थीटा इक्वल टू टेन थीटा बाई टू। अब क्या करेंगे, डी ओवर डी थीटा की वैल्यू मैं फाइंड करना होता है हमको। क्या है, हमको ये वाली पोजीशन बनानी होती है। आप एक बार ध्यान रख लीजिए, ये वाली पोजीशन लेके आनी है, हम कैसी भी लाएं, तोड़ के झगड़ के मोड़ के कैसी भी लाएं, हम ये वाली पोजीशन लेके आनी है। तो डी ओवर डी थीटा इक्वल टू यू टेन थीटा बाई टू आ गई। अब इसका करेंगे अगेन डिफरेंशिएशन, क्योंकि डी स्क्वायर यू डी थीटा स्क्वायर करेंगे अगेन डिफरेंशिएशन। जब इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू, इसमें लगाएंगे फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऐसे ही रहने दिया,
टेन थीटा बाई टू को किया तो टेन थीटा बाई को आपको पता है क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बाई टू। टेन थीटा का डिफरेंस है सेक स्क्वायर थीटा बाई टू। जब थीटा बाई टू का करेंगे तो आपका 1/2 आ जाएगा, प्लस हमने टेन थीटा बाई टू ऐसे रहने दिया। जब यू का डिफरेंस किया तो आपको डी यू ओवर डी थीटा। आपने पता होगा कि फर्स्ट सेकंड कैसे लगाते हैं, पहला पद ऐसा ही दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा प्लस का दूसरा पद ऐसा ही दूसरे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ये आपका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, ये मेरे काम नहीं, आपको पहले से पता होना चाहिए। उसके बाद डी स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर आ गया। अब आपको डी स्क्वायर यू डी टी स्क्वायर ये आपका फंक्शन निकल गया। अब आपको एक काम देखिए, तो आपका आ गया डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू यू सेक स्क्वायर थीटा बाई टू, सॉरी यू बाई टू यहीं पर कर लीजिए डायरेक्ट आप, प्लस का टेन थीटा बाई टू इंटू डी यू ओवर डी थीटा। यहाँ से आप डी ओवर डी थीटा की वैल्यू पुट कर दी। डी ओवर डी थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आई है, यू टेन थीटा बाई टू। तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू यू बाई टू सेक स्क्वायर थीटा बाई टू, प्लस डी ओवर थीटा की वैल्यू यू टेन स्क्वायर थीटा बाई टू आपका हो जाएगा। डोंट वरी, क्लियर है। अब यहाँ से आपको पोजीशन कौन सी बनानी है, ये वाली पोजीशन बनानी है हमें, डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस का यू वाली। तो एक नॉर्मल सी बात है, दोनों और क्या है, प्लस यू डिटेक्ट करना होगा, प्लस यू एडिंग करना होगा। तो इधर करते हैं, देखिए आपकी जो इक्वेशन निकल के आई वही डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू यू टेन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस का यू बाई टू सेक स्क्वायर थीटा बाई टू। हाँ ये क्वेश्चन निकल गई, पेन भी एंड हो गई। ओके रेड पेन से करते हैं ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा बाई टू आपकी इक्वेशन आ गई निकल के। अब इसको देखो प्लस का यू हमें ऐड करना होगा दोनों साइड, क्योंकि हमें इक्वेशन कौन सी बनानी होती है, डी स्क्वायर यू अपन डी थीटा स्क्वायर प्लस का यू इक्वल टू पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर, ये हमारी पोजीशन होती है। तो इसके लिए प्लस यू क्या करेंगे, लिखेंगे एडिंग यू बोथ साइड। हमने दोनों साइड का यू ऐड कर दिया, तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस का यू इक्वल टू, देखिए अब यू तो हमने क्या करते दोनों साइड यू ऐड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा क्लियर भी हो जाएगा। तो यू प्लस का यू टेन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस का यू बाई टू सेक स्क्वायर थीटा बाई टू। कन्फर्म इतनी बात। अब जो हमारा यू निकल का आया ई को हमने क्या दोनों ऐड कर दिया। अब पी अपॉन इस पूरे फंक्शन को क्या लिख सकता हूँ मैं, पी अपॉन एच स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, पी अपॉन एच स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस यू टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। यहाँ से मैंने क्या लिया, यू कॉमन ले लिया, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू क्या बन जाएगा आपका, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस का यू बाई टू सेक स्क्वायर थीटा बाई टू। यहाँ से आप देखेंगे कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो पी अपॉन एच स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू यू सेक स्क्वायर थीटा बाई टू। आपको पता है कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये मेरा काम नहीं है समझाने का, आपको ये पता होना चाहिए कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है। हाफ एंगल है तो सेक स्क्वायर थीटा बाई टू लगते हैं, नो प्रॉब्लम। यू सेक स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस का यू बाई टू सेक स्क्वायर थीटा बाई टू, कन्फर्म है। अब पी अपॉन एच स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से मैं क्या करूँ, अगर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन कैसे, आपको इक्वेशन दी है आर इक्वल टू वन प्लस कॉस थीटा, इक्वेशन दे रखी है आर इक्वल टू सॉरी ए यहाँ पर ए वन प्लस कॉस थीटा मतलब वन प्लस टू कॉज स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस का वन। आपको एंगल हाफ हो जाता है, आपको पता होना चाहिए पहले ही। तो टू कॉज स्क्वायर थीटा बाई टू, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि टू कॉज स्क्वायर एक्स माइनस वन होता है, आपको पता होगा। तो टू कॉज स्क्वायर थीटा बाई टू, ए आपका बाहर है, तो आर बराबर टू ए कॉज स्क्वायर थीटा बाई टू आपका आ गया। यहाँ से अगर मैं इसको चेंज करूँ, मतलब यहाँ से आपको सेक बनाऊँ, मतलब टू ए तो इधर आ गया, आर अपॉन टू ए बराबर कॉज स्क्वायर थीटा बाई टू। इसको मैं चेंज कर दूँ, मतलब इसकी दिशा क्या अपोजिट कर दूँ, तो वन अपॉन कॉस सेक हो जाता है, तो सेक स्क्वायर थीटा बाई टू बराबर टू ए अपॉन आर हो जाएगा, पता है आपको पहले से ही। और यहाँ से वन अपॉन आर बराबर यू होता है, मतलब वन अपॉन आर बराबर कितना हो गया, यू हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा बाई टू बराबर आ गया टू ए यू, सही है। तो सेक स्क्वायर थीटा बाई टू को मैं टू ए यूज़ कर सकता हूँ। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा बाई टू सेक स्क्वायर थीटा, तो यू इंटू
2AU प्लस का U/2 इंटू 2AU, ये आपका फंक्शन निकल कर आ गया। या P अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल टू, देखो U प्लस हाफ मतलब 1+1/2, ये पोजीशन 1 है क्योंकि एक ही है, 1/2 ये है, तो 2+1 मतलब 3/2 बन गई। तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ मैं 3/2 सेक स्क्वायर थीटा/2। ओके, नेक्स्ट थिंग 3/2 आएगा, 3/2 सेक स्क्वायर थीटा/2, तो वही पोजीशन लगा दे रहा हूँ। तो P इक्वल टू एच स्क्वायर भी इधर आ जाएगा, तो एच स्क्वायर यू स्क्वायर 3U/2 इंटू 2AU, 2 से 2 कैंसिल कर दिया मैंने। P इक्वल टू एच स्क्वायर U 4 हो गया आपका, U की घात कितनी होगी 4 हो गई, P H की घात 4 इंटू 3A, ये वाला ये हमने साथ ले लिया, 3A के साथ ले लिया। P इक्वल टू 3AH स्क्वायर अपॉन का R4, क्योंकि 1/U बराबर कितना होता है R होता है, तो यहाँ से हमें P का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/R4 मिल गया। इसका मतलब हो गया कि आंसर हमारा आ गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करने की। अगर चैनल आपको क्वेश्चन कहीं भी अगर समझ नहीं आया हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, आपको लिंक आप कमेंट में जाके लिख सकते हैं कि सर मुझे समझ नहीं आया, सर यहाँ पे ये चीज़ समझ नहीं आई। मैं मानता हूँ पूरा क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। ओके, ये कुछ क्वेश्चन करने के बाद आपको थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन पे ले जाऊँगा जो कि आपके कभी कभी लॉन्ग में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए पार्टिकल डिस्क्राइब ए सर्कल पोल ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का आपको मतलब पता होना चाहिए। अंडर ए सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का मतलब हो गया कि जो इक्वेशन ऑफ द सर्कल होती है पोल ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस r/2 cos थीटा आपकी सर्कल होगी, cos थीटा r/2 sec थीटा, मतलब इसका मतलब ये होगी कि r/2 cos थीटा इसकी आपकी इक्वेशन सर्कमफ्रेंस इक्वेशन। अंडर ए फोर्स P टू द पोल एंड द लॉ ऑफ फोर्स। अब समझते हैं कैसे क्या बनना होता है। अब देखिए यहाँ पे बात आ गई ना आगे कि सर्कल की इक्वेशन आपको पहले ही पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आपको नहीं पता है सर्कल की इक्वेशन, आप रह जाएंगे, तो इसका मतलब हो गया कि सर्कमफ्रेंस इक्वेशन, सर्कमफ्रेंस इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सर्कमफ्रेंस लिखना ही सबको जरूरी है, इक्वेशन पता होना चाहिए r/2a cos थीटा। ओके, r का मतलब जानते हैं 1/u बराबर 2a cos थीटा, 1/u 2a cos थीटा इधर ले, कोई दिक्कत नहीं है, या कर देंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, या आप लॉग लेके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इसको कर सकते हैं 1 बराबर u 2a cos थीटा, यानी इसका डिफरेंस किया बोथ साइड टू थीटा, बोथ साइड रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट में, इधर इधर ले गए तो इधर 1 बचेगा आपको, 1 को हो जाएगा 0 इक्वल टू इधर 2a, इसका हम करें डिफरेंस इंटू du/d थीटा, इसको आप मान लीजिए इस फंक्शन, ये तो आपको कॉमन फंक्शन हो गया, इसको फर्स्ट मान के चलिए, इसको आप सेकंड मान के चलिए, तो 2a बाहर रहेगा आपका इंटू du/थीटा इंटू cos थीटा आपका ऐसे रहेगा, प्लस 2AU इधर आपका बच गया, और हमने जब किया तो माइनस का sin थीटा, मतलब u ऐसे रखा हमने, ये तो आपका दोनों के साथ में चलेगा, 2a को कॉमन फंक्शन चाहे बाहर ले सकते हैं पूरा होल करके, लेकिन हमने दोनों के साथ में ही 2a ले लिया, माइनस का sin थीटा आपका आ गया, तो 2a cos थीटा, 2a cos थीटा इंटू du/d थीटा बराबर 2AU sin थीटा, क्यों नेगेटिव इधर रखे, पॉजिटिव हो गया आपका, 2a से 2a कैंसिल हो गया, du/d थीटा इक्वल टू sin थीटा अपन cos थीटा आपका tan थीटा बन गया। तो एक वैल्यू में du/d थीटा की मिल गई, आपको पता है कि हमें कौन से फंक्शन लेके आना, d² u/d थीटा स्क्वायर प्लस का u इक्वल टू h, सॉरी h नहीं, p/h² u², ये फंक्शन हमको बनाना होता है। तो du/d थीटा बराबर प्लस का tan थीटा बन गया, इसका करेंगे अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन का मतलब d² u/d थीटा स्क्वायर इक्वल टू tan थीटा का आपको पता है, सॉरी आपका u, ये आपका u बचा हुआ है, तो इसमें दोबारा फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, तो फर्स्ट मतलब हमने ऐसे रखा, tan थीटा का किया तो sec स्क्वायर थीटा बन गया, प्लस हमने tan थीटा को ऐसे रखा और इसका बन गया du/d थीटा, तो d² u/d थीटा स्क्वायर इक्वल टू u sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा, और यहाँ हमने वैल्यू लगा दी du/d थीटा की, मतलब u tan थीटा जो वैल्यू निकल कर आई हमें u tan थीटा की हमने वहाँ पे पुट कर दी, तो d² u/d थीटा स्क्वायर इक्वल टू u sec स्क्वायर थीटा प्लस u tan स्क्वायर थीटा। ओके,
तो डी स्क्वायर यू अपन डी टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। यहाँ से आपको पता है कि डी स्क्वायर यू अपन डी टी स्क्वायर के लिए हमें दोनों साइड क्या है ऐड यू करना होगा, किस पोजीशन को लाने के लिए, इस पोजीशन को लाने की। तो क्या लिखेंगे एडिंग यू बोथ साइड, तो दोनों साइड में क्या एड यू कर दिया। तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस का यू इक्वल टू यू प्लस यू सेक स्क्वायर थीटा प्लस यू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बन गया आपका पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। पी हमारा क्या होता है, लॉ ऑफ फोर्स जो होता है जिसमें फाइंड करा रहा है, इक्वल टू देखिए यू ये है इसमें से क्या ले यू कॉमन ले ली, तो वन प्लस कितना हो जाए टेन स्क्वायर थीटा और प्लस का यू सेक स्क्वायर थीटा आपका साथ में चल रहा है। तो पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल टू यू, ये आपका कितना हो जाएगा 2u सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2u सेक स्क्वायर थीटा। तो p इक्वल टू 2u सेक स्क्वायर थीटा इंटू एच स्क्वायर यू स्क्वायर। पी की वैल्यू में इतनी मिल गई। अब यहाँ से हमें सेक थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये हमारा काम सेक थीटा का निकालना होता है। तो r बराबर 2 कॉस थीटा दिया है, तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा r अपॉन 2a, इसको कर देंगे चेंज अपोजिट, तो सेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा 2a अपॉन r। तो सेक स्क्वायर थीटा है वहाँ पे, तो p बराबर 2u सेक स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया कि 4a स्क्वायर अपॉन का r स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर यू स्क्वायर। तो p इक्वल टू ये आपका कितना हो गया 8a स्क्वायर। ठीक है, ये आपका बन गया ऊपर यू क्यू, कितना बन गया यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर बन गया। अब आपको पता है कि यू बराबर कितना होता है 1 अपॉन आर होता है, तो p बराबर 8a स्क्वायर एच स्क्वायर आपको बचा हुआ है 8a स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा r की पावर 5। कैसे हो जाएगा, देखिए दो घात तो ये है, ये वन यू की घात एक आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा 1/5 और यहाँ से ये वैल्यू कितनी होगी, तो कांस्टेंट पद निकल गया हमारा, कौन सा कांस्टेंट पद निकल गया। तो p इक्वल टू p प्रोपोर्शनल जो निकल के आ गया 1/r5 आ गया। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी r5 निकल गई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कितना आ गया 1/r5 आ गया। तो रिक्वेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करने की। आपको कोशिश करता हूँ पूरा क्वेश्चन समझाने की, कुछ समझ में आए क्वेश्चन आपके लिए। सो अगर इतना काम मैं कर सकता हूँ तो आप इतना भी कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को शेयर करें, प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दें। और मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल प्लस आपको वहाँ से व्हाट्सअप नोट्स की भी। तो सो थैंक्स टू सी इन दिस वीडियो।